Hello students, in today's lecture we are going to discuss evaporation, factor affecting evaporation and cooling effect of evaporation. Okay, now starting from evaporation. Start कर रहे हैं हम what is actually evaporation is. हमने ये वर्ड पहले भी बहुत बार सुना है. एक्चुअली हम अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं evaporation क्या होता है. हम बोलते हैं जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर्स में, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर. जब हम बोलेंगे वाटर कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. तो यहां से हमारे पास इवेपोरेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन निकल कर आती है, दैट इज द स्केपिंग ऑफ water molecules, escaping of water molecules from the surface of liquid. This process is known as evaporation. बहुत सिंपल फिनोमिनन है. हम बोलते हैं अगर सन की रेज मींस समर में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है. रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, सन की हीट ज्यादा होती है. ज्यादा होने की वजह से जो सीज है, ओशियंस है, उनका जो सरफेस का वाटर होता है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. और गर्म होने की वजह से वो अपने सरफेस को छोड़कर स्केप हो जाता है. कहाँ, एटमॉस्फेयर में. मींस वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में. दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन है स्केपिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड. दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. ठीक हो गया. नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन. क्या क्या चीजें हो सकती हैं इवेपोरेशन में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन. तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट अकर्स एट रूम टेम्परेचर. अगर एक्चुअली हम बात करें, अगर वाटर को कन्वर्ट होना है वेपर में या गैस में कन्वर्ट होना है, अगर हमें पानी को गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना पड़ेगा. जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो जाएगा, देन जो वाटर है दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर. बट इवेपोरेशन में we need not to boil the water, complete water until up to 100 degree Celsius. तो इवेपोरेशन में पूरे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ उसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं और सरफेस के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर में. दैट इज इवेपोरेशन. और अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में पूरा लिक्विड को वी हैव टू हीट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. पूरा पानी जब 100 वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अब जब उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस समय जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग, जिसमें वाटर वेपर में तो कन्वर्ट हो रहे हैं बट एट 100 डिग्री सेल्सियस. पर यहाँ पर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं. सिर्फ अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे तो वो अपने सरफेस को छोड़कर स्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में. दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया इट अकर्स एट रूम टेम्परेचर. ये कहां पर भी हो सकता है, बोल रहे हैं रूम टेम्परेचर में. सेकेंड पॉइंट है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन रेट ऑफ इवेपोरेशन also increases. अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इट मीन्स दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा. जैसे अगर हम बात करें तो विंटर में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है इन कंपेयर टू समर, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा होने की वजह से उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है. और विंटर में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है बिकॉज टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है. तो इवेपोरेशन एक्चुअली समझ में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को. कब इवेपोरेशन कम होगा, कब इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो मेनली हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेट ऑफ
इवेपोरेशन के लिए। वो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन पहला है हमारे पास टेम्परेचर, सेकेंड वन इज सरफेस एरिया, नेक्स्ट वन इज विंड, एंड लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी। अगर हम एक्चुअली इनको समझना चाहें तो ये बहुत सिंपल है। अब इनको हम एक सिंपल से एग्जांपल से ले रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं। हम जब कपड़े सुखाते हैं तो उसमें भी कौन सा फिनोमिनन होता है, इवेपोरेशन। कपड़ों में जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तब कपड़े क्या होते हैं, सूखते हैं। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हम उसी से इन चार फैक्टर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इवेपोरेशन पर ये चार फैक्टर कैसे डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। हम बोल रहे हैं टेम्परेचर is directly proportional to rate of evaporation, is directly proportional to rate of evaporation। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है तो दैट इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने बोला यहाँ पे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगा। अगर हम कपड़ों की बात करें तो हमने देखा है गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं इन कंपैरिजन टू विंटर के कंपेयर में समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा है। अगर समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा है इट मींस दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। और विंटर्स में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाता है, इसलिए कपड़ों को सूखने में, उसके पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने में टाइम लगता है। तो पहला फैक्टर टेम्परेचर की बात करी और हमने बोला इवेपोरेशन टेम्परेचर पर कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन also increases. Second factor is surface area. So temperature is directly proportional to surface area. Directly proportional to surface area. अब बोल रहे हैं आपकी जो here I have done mistakenly I have written this. Surface area. Surface area is directly proportional to rate of evaporation. हम बोल रहे हैं अब सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगेन सेम थिंग, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम बोले अगर हम कपड़ों को बिना फोल्ड करे रख देंगे तो उनको सूखने में टाइम लगेगा। अगर हम उनको खोल कर डालेंगे मीन्स उसके एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जब भी हमें कपड़े सुखाने होते हैं हम क्या करते हैं, उसे बिल्कुल उसका एरिया इंक्रीज करते, खोल कर डालते कपड़े को। अगर हमने कभी गलती से कपड़े को मोड़ कर रख दिया तो वो कपड़ा सूखने में टाइम लगता है उसको, क्योंकि उस समय उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया हमने कपड़े को अच्छे से खोल कर डाला है इट मींस क्या इंक्रीज हो गया, उसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो वी हैव कंप्लीटेड टू फैक्टर्स, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज विंड, स्पीड ऑफ विंड directly proportional to rate of evaporation. It means that अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होगी, अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर विंड की स्पीड डिक्रीज होगी तो इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब सोचो कि किसी दिन अगर बारिश धूप नहीं आती है तो उस दिन हम बोलते हैं हवा चल रही, तो हम बोलते हैं हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि
स्पीड, अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी अपने साथ, जो ऊपर सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ बहाकर जो हवा है वो उनको अपने साथ बहाकर लेके जाएगी। इट मीन्स दैट ऊपर एटमॉस्फेयर में किसकी कमी हो जाएगी, वाटर की, वाटर वेपर की कमी हो जाएगी। तो इट मीन्स एटमॉस्फेयर को और वाटर वेपर की जरूरत है, तो दैट टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो हमने बोला स्पीड ऑफ अगर विंड इंक्रीज होगी तो इट मीन्स दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। समझने के लिए बहुत सिंपल है, जिस दिन हवा चलती है उस दिन भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बिकॉज उस समय भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। लास्ट फैक्टर है दैट इज ह्यूमिडिटी। अब एक्चुअली ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी हम किसे बोलेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ वाटर droplets present in atmosphere। एटमॉस्फेयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में जो पानी प्रेजेंट रहता है, ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब एक्चुअली सोचो कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, इट मीन्स एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, वाटर अवेलेबल है, इट डू नॉट रिक्वायर मोर वाटर, इसको और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। वेरी सिंपल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है इट मींस दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। इफ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, तो दैट रिलेशन वाज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी घटती है तो दैट रिलेशन इज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ह्यूमिडिटी से हम क्या समझे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इफ ऑलरेडी अगर क्या प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो इट डू नॉट रिक्वायर मोर वाटर, अब उसको और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उस समय क्या होगा, कम। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगी इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दीज आर द 4 वेरियस फैक्टर इन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम देखें तो अगर जब स्वेटिंग होती है, यूजुअली गर्मियों में जब स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, तो उस समय हमें क्या फील होता है, जब पसीना इवेपोरेट होता है उस समय एक्चुअली हमें ठंडा फील होता है, ठंडा लगता है। तो हम यहीं पे इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है जो सब जानते हैं, सबने महसूस भी किया है। अगर हमें गर्मियों में कभी भी पसीना ज्यादा होता है, जब पसीना होता है उस समय हमें ठंडा नहीं लगता है, पर जब पसीना इवेपोरेट होता है दैट टाइम वी फील कूल। अब कैसे होता है, स्वेटिंग की वजह से हमें ठंडा कैसे फील होता है, देखना। तो कूलिंग इफेक्ट में हम जो सबसे पहला फिनोमिनन है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज स्वेटिंग। तो इसकी बात कर रहे हैं हम, स्वेटिंग, जो हमें पसीना आता है वो जब वो इवेपोरेट होता है तो उस समय हमें ठंडा कैसे फील होता है। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द लैटेंट हीट, हमने लैटेंट हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। हमने बोला है वो हिडन हीट जो हम कब देते हैं, ड्यूरिंग द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन मींस जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस समय इनके पार्टिकल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है। दैट हिडन हीट इज कॉल्ड क्या, लैटेंट हीट। इस हिडन हीट को ही हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। तो बहुत सिंपल है, लैटेंट हीट जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, मींस
वो समय जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होने वाला है, लिक्विड में, या वो समय जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होने वाला है, गैस में, उस समय हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं दैट हीट इज नोन एज क्या, लेटेंट हीट। उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये फिनोमेनन थोड़ा सा दिमाग में रखना। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट दैट इज स्वेटिंग। अब स्वेटिंग के समय हमें, जब स्वेटिंग इवेपोरेट होता है, वी फील कूल, हमें क्या फील होता है, कूल। तो एक्चुअली होता क्या है देखना, हमने बोला स्वेटिंग अगर हम बात करें तो स्वेटिंग किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। स्वेटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज वाटर एंड सॉल्ट। वाटर और क्या होता है, सॉल्ट। तो जनरली किस फॉर्म में बोल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में। जैसे स्वेटिंग होता है तो दैट इज लिक्विड। अगर अब इसको इवेपोरेट होना है, इवेपोरेट होना है, इट मींस लिक्विड को कन्वर्ट होना है गैस में। हम बोल रहे हैं लिक्विड को कन्वर्ट होना है गैस में। अभी हमने बोला कि अगर जब भी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होगी इट रिक्वायर हीट। अब उसको क्या चाहिए उस समय, हीट। तभी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और गैसेस में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमें लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है ताकि वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने बोला जो स्वेटिंग होता है, स्वेट है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इट मींस अब लिक्विड को किस में कन्वर्ट होना है, गैस में। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना है, इट रिक्वायर हीट। इसको किसकी जरूरत है, हीट की। अब वो हीट कहां से लेता है, सराउंडिंग से। कहां से लेगा बोल रहे हैं, जब भी इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन के समय जो हीट आती है वो कहां से आती है, सराउंडिंग से। तो स्वेटिंग के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, हमारी बॉडी। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी हीट लूज करती है और उस हीट लूज की वजह से स्वेट विच इज लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। तभी हमें क्या फील, अब हमारी बॉडी ने क्या लूज किया है, हीट लूज किया है, दैट्स व्हाई वी फील कूल। इसलिए हमें क्या फील होता है, ठंडा महसूस होता है। बहुत सिंपल फिनोमिनन है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, स्वेट जो पसीना है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और वी कैन से इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट व्हिच इज रिलीज्ड बाय आवर बॉडी। देन अब लिक्विड को कन्वर्ट होना है गैस में। स्वेट लिक्विड फॉर्म में है, इवेपोरेट होगा, इट मींस वेपर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड स्टेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। अब जब भी हमने बोला स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी रिक्वायर हीट। हमें किसकी जरूरत है, हीट की। तो यहाँ पे लिक्विड से गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस इट रिक्वायर हीट। अब हीट आएगी कहां से, सराउंडिंग से आएगी। तो अगर हम बात करें स्वेटिंग की, तो स्वेटिंग के सराउंडिंग में हमारी बॉडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब स्वेट को इवेपोरेट होना है तो वो हीट एब्सॉर्ब करती है कहां से, हमारी बॉडी से। और अगर हमारी बॉडी हीट लूज कर रही है इट मींस दैट वी फील कूल। इसलिए हमें क्या होता है, बोल रहे हैं ठंडा महसूस होता है। एक और एग्जांपल बता रही हूं मैं, जैसे आपको अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा, सबने सुना है कि हम बोलते हैं मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। गर्मियों में अगर हम बोले समर सीजन में तो मिट्टी के घड़े में पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है, और गर्मी जाड़ों में पानी इसमें क्या रहता है, गर्म रहता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन इज अर्दन पॉट, और वी कैन से मटका। अब अर्दन पॉट में क्या होता है देखना, दिस वन इज द अर्दन पॉट। अब इसमें हमने वाटर फिल किया है। हम बोल रहे हैं कि समर सीजन में पानी ठंडा रहता है मटके में या अर्दन पॉट में। अब ये फिनोमिनन होता कैसे, चेक करना। हमने बोला अर्दन पॉट किससे मिलकर बना है, सॉइल से। किससे मिलकर बना है, बोल रहे हैं मिट्टी से मिलकर बना है। तो हमने बोला कि इसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है, बहुत ही माइन्यूट पोर्स, बड़े होल्स की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं इसमें बहुत छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है इसके सरफेस में। अब उस सरफेस के जो माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, मींस सिप करेंगे, सोखेंगे इससे पानी। ये जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है इसके सरफेस में, ये वाटर को सिप करेंगे। अब ये पानी को सोखेंगे, इट मीन दैट छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ आ जाएंगी, सरफेस पर। कहाँ आ जाएंगी, बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्दन पॉट। तो हम बोल रहे हैं अर्दन पॉट किससे मिलकर बना है, मिट्टी से, मिट्टी का घड़ा है ये। अब हम बोल रहे हैं कि इसके जो सरफेस है इसमें बहुत ही माइन्यूट से पोर प्रेजेंट है, छेद प्रेजेंट है, बहुत छोटे से माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है। अब वो पोर्स क्या कर रहे हैं, वाटर को
सिप कर रहे हैं, सोख रहे हैं, ठीक हो गया। जैसे वाटर को सोख रहे हैं तो जो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ बन जा रही है, सरफेस पर, अर्दन पॉट के आउटर सरफेस पर। छोटी छोटी माइन्यूट सी पोर प्रेजेंट है किसके, आउटर सरफेस पर, अर्दन पॉट के। अब क्या होगा, इन जो छोटी छोटी माइन्यूट पोर्स है, ये जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, इनको इवेपोरेट होना है। इवेपोरेट होना है इट मींस दैट इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होना है गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होना है। अब इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वाटर ड्रॉपलेट्स को वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है। इट मींस दैट अगेन there occur the state transformation, water is going to convert into water vapor, दोबारा स्टेट चेंज हो रहा है। इट मींस दैट इट रिक्वायर हीट, इनको किसकी जरूरत है, बोल रहा है हीट की रिक्वायरमेंट है। अब बताओ, अगेन बोल रहा है हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हीट कहां से आएगी, सराउंडिंग से आएगी हीट। अब बताओ सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, पॉट और वाटर। जो वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, इनके सराउंडिंग में वाटर और क्या प्रेजेंट है, पॉट प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, जो इनसाइड वाटर है, पानी है, इसके अंदर मटके के अंदर पानी है, वो पानी क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। जब वो हीट रिलीज करेगा तब जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेपर्स में। अब वाटर ने और पॉट ने क्या रिलीज किया है, हीट रिलीज किया है, तो इट मींस दैट ये दोनों क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो दैट इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ थैंक यू सो मच।